जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था उस समय ये कहा गया, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। पहला जो तिलक था वो सूर्य कुल के प्रारंभ से लेकर अभी तक जो गुरु हैं, इस वंश के जो कुल गुरु हैं, श्री वशिष्ठ जी महाराज ने प्रथम तिलक किया और उसके बाद प्रजा ने किया। तो आज जब राम मंदिर का निर्माण हुआ 2024 में जनवरी में, 22 जनवरी में, उसके बाद जब रामनवमी आई अप्रैल में, अप्रैल 17 12:04 पे सूर्य की किरणों के द्वारा भगवान श्री राम का तिलक हुआ, अभिषेक हुआ। तो क्यों हुआ सूर्य की किरणों से राम जी का अभिषेक, क्यों, किस लिए? तो उसका पर्पज समझो। जो मेरा भाव है, ये पर्सनल मेरा भाव है, कहीं पढ़ा नहीं मैंने। किस लिए? बोले इसलिए सूर्य भगवान में और श्री राम में बड़ी समानता है, बहुत समानता है। कैसी समानता है? सबसे श्रेष्ठ समानता। जब सूर्य भगवान प्रकाशित होते हैं, उदय होते हैं, तब सूर्य भगवान सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं। वो मंदिर को भी प्रकाश देते हैं और मंदिरालय को भी देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? ऐसा तो कभी नहीं कहा भगवान सूर्य ने कि मैं तो सिर्फ मंदिर को प्रकाश दूंगा, मंदिरालय जहां है वो तो अंधकार में ही रहनी चाहिए, मैं वहां प्रकाशित अपना प्रकाश प्रदान नहीं करूंगा। ऐसा कहा? बोलो, कभी नहीं कहा। ठीक वैसे ही भगवान श्री राम भी अपनी करुणा करने पर कोई लिमिटेशन नहीं रखते, कोई सीमा नहीं। भगवान श्री राम कहते हैं कोई भी अगर मेरी शरण में आएगा तो मैं उसे अपनी कृपा दूंगा। अब ये नहीं देखूंगा कि वो पापी आया है कि पुण्यात्मा आया है, या कोई रोगी आया है कि धनवान आया है। जो भी मेरी शरण में आएगा मैं उसे अपनी कृपा का प्रकाश दूंगा ही दूंगा। ये तो व्यक्ति ही लालची है ना, ये तो मनुष्य ही है जो भगवान को छोड़ के संसार में रमा हुआ है, और वो भी क्षणिक सुख के लिए। अच्छा, दुर्भाग्य है जिन लोगों के साथ लगा हुआ है वो भी इसे सुख नहीं देना चाहते, और ये भी जानता है कि मुझे सुख नहीं देंगे, इसके बावजूद भी भगवान को छोड़कर इनके पीछे पड़ा हुआ, लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भावना है मेरा है, इसलिए हम जा नहीं पाते राम जी के, हो नहीं पाते कन्हैया के, इसलिए हो नहीं पाते हम देवी के। तो भगवान की कृपा भी सब पे समान है। अच्छा, सूर्य सबके लिए समान है। सूर्य के आने का एक सबसे बड़ा जो फल है वो यह है, अंधकार समाप्त हो जाता है। क्या होता है? जब प्रातः काल सूर्य उदय होता है तो हम देखते हैं कि रात्रि का अंधेरा दूर हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, दिन हो जाता है, सब दिखने लग जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही भगवान के कृपा से हमारे मन का अंधकार समाप्त हो जाता है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अंधकार क्या है? पाप ही तो अंधकार है। भगवान की करुणा से सहज में अच्छा, जो सूर्य भगवान का प्रकाश है वो शरीर के बाहर प्रकाशित करता है, और जो भगवान की कृपा का प्रकाश है वो शरीर के भीतर प्रकाशित करता है। अब सबकी तो बात हम नहीं कह रहे हैं, पर जिनको राम नाम का चस्का लग गया है, जिन्हें कृष्ण नाम का चस्का लग गया है, उनसे पूछो, उनसे कहे कि कोई हम हीरा दे देंगे, तुम ले लो, लेगा? लेगा? बोले चूल्हे में जा, कितने तो राजा राजमहल छोड़ के भाग गए, बाबा जी हो गए, काहे को? बोले चस्का लग गया राम नाम का, कृष्ण नाम का। लगा कि नहीं? मीरा को किसका चस्का था? बोलो, किसके लिए घर छोड़ दिया मीरा ने?
मीरा को राम नाम कृष्ण नाम का ही चस्का तो लग गया, इसलिए तो महलों के, अब महलों में क्या नहीं होगा, क्या वो उसके पास हीरे की अंगूठी नहीं होगी, हीरे का नेकलेस नहीं होगा, दास दासी हाथ जोड़ के नहीं खड़ी होंगी, सुंदर महल के बिस्तर पर वो स्वच्छ चादरें नहीं बिछी होंगी, बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी तकिया नहीं होंगी, क्या नहीं होगा मीरा के पास। और सब कुछ छोड़ के चली गई मीरा, किसके पीछे? अपने कन्हैया के नाम के पीछे, गोविंद के नाम के पीछे। तो मन का अंधकार भगवान की कृपा से मिट जाता है। सूर्य में सब, सूर्य भगवान सबको समान भाव से प्रकाश देते हैं, वैसे ही भगवान श्री राम अपने जीवन में सबको समान भाव देते हैं। वो कौशल्या जी के यहां जाकर, कौशल्या माँ जब भोजन कराती हैं तो भगवान श्री राम भोजन करते हैं, लेकिन जब सबरी भोजन कराती है तो झूठे बेर खिलाती। क्या राम जी सबरी के झूठे बेर खाने से मना करते हैं? ऐसा उदाहरण प्रस्तुत। आजकल के नेता तो गरीबों में जा जाके बैठ के, कई लोग तो अपनी थाली प्लेट सब संग लेके जाते हैं, भोजन भी होटल से ऑर्डर करा के मंगा लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं कि हम गरीबों के यहाँ भी खाते, हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं। और चुनाव के बाद कोई मिलता नहीं उन गरीबों को, मिलता हो तो बताओ। जिनकी कुटिया में जा जाके हम भोजन करते हैं, वही गरीब जब हमसे मिलना चाहे चुनाव के बाद, तो बोलो, हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम सबकी बात कर रहे हैं। क्यों ऐसा है? हम राम की नकल कर रहे हैं कि सबरी के यहां बेर खा रहे हैं, पर राम जैसा स्वभाव नहीं रख रहे हैं कि राम सबके हैं, एक के नहीं। राम को जानो, राम को मानो, राम को पढ़ो, राम को जियो, अपने जीवन में राम को उतारो। तो सबरी के झूठे बेर खाकर राम जी कहते हैं, मां मैंने बेर अयोध्या में खाए, पर वो बेर इतने मीठे नहीं थे जितने ये हैं। ये बेर ज्यादा मीठे, आपके हाथ के बेर ज्यादा मीठे। अब ज्यादा बेर मीठे क्यों है? क्योंकि सबरी मां चाक चाक के दे रही, कौशल्या जी ने तो कभी चाके नहीं। कौशल्या जी तो कैसे चाके, वो तो ज्ञानी है, वो जानती है कौन है। और सबरी माँ तो भक्त है, और सबरी माँ चाक क्यों रही है? एक भी खट्टा बेर मेरे भगवान के मुख में नहीं जाना चाहिए। पहले बेर चाकती है, फिर अब कई लोग सोच रहे होंगे कि राम जी कैसे रहे होंगे। यही राम की समानता है, यही राम की करुणा है। इसलिए सनातनियों, तुम्हें गर्व करना चाहिए अपने आप पर कि तुम सनातनी हो। एक बार नहीं, राम नमामि नमामि नमामि। राम विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म ही राम है, राम ही धर्म है। ऐसे भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव अयोध्या में हुआ। अब किस लिए हुआ? विप्र धेनु सुर संतहित, देवताओं के दुख को दूर करने के लिए। अब देवताओं को दुख कौन दे रहा है? बोले मां नहीं, मात पिता नहीं देवा, राक्षस लोग दे रहे। बोले कौन है राक्षस? बोले जो माता पिता को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते, वही राक्षस है। साधुन सन करवा मई सेवा, जो संतों को अपने द्वार पर सेवकों की तरह देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। आप देख लीजिए, कोई महात्मा, कोई संत, कोई कथाकार, क्या वैल्यू है आज हमारे समाज में उनकी? बड़े बड़े धनाढ्यों के घर में चले जाओ तो एक गिलास चाय नहीं मिलती पीने को, वो धनाढ्य नहीं मिलते। उनके यहां पर जो आज कथा कथित अपने आप को धनवान कहते हैं, जो इस हिंदुस्तान की 10-15
बड़ी फैमिलियां हैं, उनके यहां किसका हिम्मत है कि कोई संत महात्मा कथाकार वहां चला जाए फोन करके। हम हाई टॉप क्लास के लोगों की नहीं कह रहे, हम तो अपने जैसों की कह रहे, मिडिल क्लास लोगों की। अब संत महात्मा कथाकार भी थोड़े हाई लेवल के लोग हैं, जिनके फोन में भी बल होता है, दम होता है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। वो गिने चुने 5-7 ही होंगे जिनका फोन चला जाए तो लोग खड़े हो जाते हैं। बाकी कि हम जैसों का क्या है, कौन पूछेगा, किससे कहेंगे? कोई मिलेगा बड़े बड़े घरों में? बोलो हाँ या ना। अब मेरे को क्यों शक की नजरों से देख रहे? अब मेरा भी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं किसी को फोन कर दूं तो वो मिल लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये नहीं कहना चाहते, क्यों? हम ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा ने कितना भव्य दिव्य आप लोगों को बनाया, सब कुछ अच्छा किया, इसके बाद भी हमारी स्थिति क्या हो गई है? भगवान श्री राम सबसे मिलते हैं। भगवान के न्याय प्रणाली के विषय में ये कथा आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि स्वान ने आकर शिकायत की भगवान से, एक सन्यासी ने मुझे डंडा मारा। एक स्वान ने आके शिकायत की भगवान श्री राम से कि सन्यासी ने मुझे डंडा मारा है। तो भगवान श्री राम सन्यासी स्वान को कह सकते थे, कोई बात नहीं, बाबा जी है, संत है, छोड़ो, कह सकते थे। तुम अपनी खुशी के लिए कुछ मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे, कह सकते थे कि नहीं? राम जी का न्याय क्या था? क्या चाहते हो? तुम्हारे मन से इसको दंड देंगे बाबा को, बोलो क्या चाहिए? बोले फलाने मठ का इनको बाबा जी को महंत बना दो। तो राम जी मुस्कुराए, बोले तुम इन्हें दंड दिलवा रहे हो, वरदान दिलवा रहे हो? अरे मठ के महंत बन जाएंगे तो मजे लेंगे, ये बढ़िया बढ़िया भोजन आएगा, बढ़िया बढ़िया सेवक आएंगे, सब लंबे लंबे प्रणाम करेंगे, तो नहीं तो मजे ही मजे। बोले मजे मजे नहीं है, अगले जन्म में ये भी कुत्ते ही बनेंगे। बोले क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले मैं भी पिछले जन्म में इसी मठ का महंत था, इसी मठ का महंत था, तो कुत्ता बन गया। अब इन्हें बनाओ, वो अगले जन्म में ये बनेंगे, तो इन्हें पता चलेगा कि किसी कुत्ते को डंडे मारना कितना मुश्किल है। ये बात कौन बोली? भगवान श्री राम के राज्य में स्वान बोल रहा है। रामनवमी पे राम जी के आगे आरती करना अच्छी बात है, पर राम जी के चरित्र को न पढ़ना और अपने बच्चों को न पढ़ाना ये गलत है। उन लोगों के बच्चे 3-4 साल के होते हैं तो कुरान की तमाम आयतें आती हैं उनको। उनके बच्चों को कुरान की 1-2 आयतें नहीं, 3-4 साल के बच्चे को तमाम आयतें आ जाती हैं, इसलिए उनका मकसद वो अपने सफल होते हैं। और हमारे यहां बच्चे 30 साल के हो गए, बच्चे तो राय नहीं सांड हो गए पूरे, और उन्हें नहीं पता कि गायत्री का पाठ हम लोग नहीं कर सकते, उन्हें नहीं पता कि हमारे रामकृष्ण क्यों आए थे, उन्हें नहीं पता देवी की पूजा नवरात्रों में की जाती क्यों की जाती, उन्हें नहीं पता कि हम लोग जो है रामनवमी क्यों मनाते हैं, उन्हें नहीं मालूम। उन्हें नहीं मालूम, इसका जिम्मेदार कौन है? मां बाप। वो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय मदरसों में भेजना चाहते हैं, और आप और हम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में। अरे कभी सनातनियों अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से अकेले में बैठकर सोचना, इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को दिया क्या? जाके सोचना अकेले में। अगर तुमने अपनी सनातनी मां का दूध पिया तो एक बार जरूर सोचना, मिल क्या गया हमारे बच्चों को? इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को दिया क्या है? पैसा, इतना शोषण पैसों का। अगर पूरे पढ़ाई का पैसा लगा दे, अगर उतना ही पैसा कोई छोटा सा बिजनेस खुलवा देते तो ना उतने पैसे में किसी के आगे नौकर बन के प्लेट उठाना और ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, उतने ही पैसे में जितना तुम हर महीने इन स्कूल वालों को दे रहे हो।
राम जी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने नहीं गए थे, कन्हैया इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने नहीं गए थे, पर राम जैसा शासक भूतो न भविष्यति, कृष्ण जैसा नीतज्ञ, कृष्ण जैसा उपदेशक भूतो न भविष्यति। क्यों तुम्हारे बच्चे रामकृष्ण से अलग हैं? बोलो, मुझे बता दो कोई राम के बाद कोई दूसरा राम हुआ हो तो, मुझे बता दो कोई कृष्ण के बाद दूसरा कृष्ण हुआ हो तो। और ये दोनों महान हस्तियां हमारे यहां आई हैं सनातन में, और कहीं नहीं आई। थिंक फॉर अ व्हाइल के इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने हमें और हमारे बच्चों को क्या दिया है? बिगड़े हुए विचार दिए, बिगड़ी हुई जुबान दी और कुछ कागज की डिग्रियां जिन पे सिर्फ पेट भरना तो सीख सकता है और कुछ नहीं। इस बात को कोई नहीं कहेगा। जाओ कॉलेजों में एक लड़की एक लड़का एक दूसरे के हाथ पकड़े घूम रहे हैं और पिताजी को यह पता है कि मेरी बच्ची पढ़ने गई है, पिताजी को पता है मेरे बच्चा पढ़ने गया है, और वहां कौन सी पढ़ाई हो रही है? ये भारत की पढ़ाई नहीं हो सकती। और इसे मॉडर्न कल्चर कहकर हम अपने बच्चों को चरित्रहीन होने के सागर में फेंक रहे हैं। ये राम का चरित्र नहीं है। जो लोग चरित्रहीन हो उन्हें रामनवमी मनाने की कोई जरूरत नहीं। रामनवमी उन्हीं को मनानी चाहिए जो राम जैसे चरित्र का निर्वहन करने का अधिकार रखते हैं।